तक आता है, ये आपको बताना। पुद्गल बिल्कुल सही। पुद्गल जो है शरीर पुद्गल है, न वो जीव है, न धर्म है, न अधर्म है, न आकाश है, न काल है। ठीक है, तो जीव तो आत्मा क्या है? आत्मा क्या है? आत्मा कौन सा द्रव्य है? आत्मा जीव द्रव्य है। और शरीर कौन सा द्रव्य है? तो अब यहाँ पर दो द्रव्यों की चर्चा चल रही है, पहला है जीव और दूसरा है पुद्गल यानी शरीर। तो जो जीव का स्वभाव क्या है? जानना और देखना। और पुद्गल का स्वभाव क्या है? वह जानता देखता नहीं। पहला स्वभाव क्या हो गया? वह जानता और देखता नहीं है। और आत्मा में चेतनता होती है, पुद्गल में चेतनता नहीं होती। और क्या चीज है? आत्मा में ज्ञान दर्शन होता है, पुद्गल में ज्ञान दर्शन नहीं होता। मतलब जो हम ये जान रहे हैं, देख रहे हैं, कौन जान देख रहा है? जीव की शरीर? जीव। कौन देख रहा है भाई? जीव देख रहा है कि या शरीर देख रहा है? आत्मा ही देख रही है, क्योंकि जब मरण होता है तो शरीर वैसा का वैसा है। किसी किसी का शरीर खंडित नहीं होता, रोग से ग्रसित भी नहीं होता, फिर भी उस शरीर में सारी आंखें भी बराबर है, पूरा शरीर स्वस्थ है। लेकिन अगर जीव निकल जाता है उस शरीर से तो वह शरीर काम नहीं। यानी इसमें मुख्य शक्ति, मुख्य करंट, मुख्य पावर क्या है? तो जो आत्मा का उपकार करता है वह द्रव्य शरीर का उपकार नहीं करता। कैसे? देखिए, अब इसमें मैं आपको एक सत्य घटना सुनाती हूँ। ठीक है, सत्य घटना को सुनिएगा। बहुत प्रसिद्ध हमारे एक संत हुए हैं, श्रीमद् राजचंद्र जी। श्रीमद् राजचंद्र जी जो कि शतावधानी थे। शतावधानी का मतलब समझते हैं आप लोग? शतावधानी का अर्थ होता है जो एक साथ 100 काम कर ले, माला भी गिन ले, सुई में डोरा भी पिरो ले, और कई सारी एक के बाद एक, मतलब जैसे कि सुई में डोरा तुरंत पिरो लिया, उसके बाद माला गिनना हो तो माला भी गिन ली, उसके बाद लिखना हो तो तुरंत लिख लिया, और किसी पहेली का जवाब भी तुरंत दे दिया बिना रुके। नॉन स्टॉप एक एक साथ उन्होंने 100 काम कर देते थे नॉन स्टॉप, और बड़ी से बड़ी संख्या का गणित भी कर दे। मतलब इतना माइंड, उनका माइंड पावर बहुत ज़्यादा था। तो ऐसे शतावधानी जिसको कि विदेशों में भी लोगों ने जांच की, और वो एक साथ 100 काम कर सकते थे। एक साथ 100 काम करना बिना रुके कोई आसान खेल नहीं। लेकिन वो शतावधानी थे, श्रीमद् राजचंद्र। तो उन्हीं के जीवन की एक घटना आती है कि एक दिन एक सज्जन उनके पास में आए। उनकी जो टेबल थी उस पर बहुत सारे ग्रंथ रखे हुए थे, और श्रीमद् राजचंद्र जी वहाँ पर बैठे थे। बहुत ज़्यादा शरीर उनका कैसा हो गया था? क्रश हो गया। तो अब उन्होंने प्रश्न यह किया कि आप तो जोहरी हैं, आप तो रत्नों का व्यापार करते हैं, और आपकी दृष्टि अपने ही शरीर पर नहीं है, आप इस शरीर की देखभाल नहीं करते। तो श्रीमद् राजचंद्र जी उनसे कहते हैं, सुनो, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। एक सेठ जी थे। सेठ जी का अपना महल था, और उस महल में क्या था? एक महल के अंदर बगीचा था और एक महल के बाहर बगीचा था। 2 बगीचे उस महल में थे। लेकिन उनके पास पानी कितना आता था? उनके पास जो पानी था वह इतना था कि 1 घंटे ही पानी आता था। और अब 1 घंटे में आधा घंटा तो घर के कामों के लिए पानी देना ही पड़ता था। आधा घंटा बचता था तो आधे घंटे में 2 बगीचे थे। अब या तो बाहर वाले बगीचे में पानी दे दें या फिर अंदर वाले बगीचे में पानी दे दें। अब बड़ी समस्या थी। अब यदि वो बाहर वाले बगीचे में पानी देते तो अंदर वाला बगीचा सूख जाता, अंदर वाले में देते तो बाहर वाला बगीचा सूख जाता। अब क्या करें? तो उन्होंने विचार किया, भैया बाहर वाला बगीचा अपने लिए इतना इम्पोर्टेंट, अंदर वाले बगीचे में पानी देना चाहिए। इसलिए उन्होंने क्या कोशिश की?
कि अंदर वाला बगीचा हरा भरा रखने का प्रयास किया। तो इसी तरह से मैं भी वही कार्य कर रहा हूँ कि अंदर वाले बगीचे को स्ट्रॉन्ग बना रहा हूँ। तो अंदर वाले बगीचे पर जब मैं ध्यान देता हूँ तो बाहर वाला बगीचा सूखने लगता है। तो इसलिए अपने को समझना है कि जब कोई साधु संत आते हैं तो आप बोलते हो अरे माता जी तो सूख गई, बोलने वाले बोलते हैं। अब हम हर व्यक्ति का क्या क्या जवाब दें भाई, लेकिन बता रहे ऐसा लोग साधुओं से कहते अरे आप महाराज जी तो पहले बहुत अच्छे थे, अब तो कितने सूख गए, अब कैसे हो गए महाराज जी, तो है हमारे गांव में आएंगे तो मोटा ताजा करके भेजेंगे। कहने वाले कहते हैं, मतलब समझो बात को। तो इसमें अपने को समझना है कि साधु का मुख्य लक्ष्य कहाँ पर रहता है? आत्मा के ऊपर रहता है, उसका शरीर के ऊपर लक्ष्य ही नहीं रहता है। हाँ, शरीर का बस संरक्षण करना रहता है, उसकी सुरक्षा करनी रहती है। तो इसी तरह से अब कहते हैं श्रीमद् राजचंद्र जी उस व्यक्ति से कहते हैं कि देखो वह सेठ जो महल के अंदर पानी दे रहा है तो तुम उसको बुद्धिमान कह रहे हो, तो बुद्धिमान है, अपने घर की सुरक्षा सबको करना चाहिए, वो कर रहा है, सही कर रहा है। तो मैं भी मेरा जो रियल महल है उसके अंदर पानी दे रहा हूँ, तो इस महल में जो पानी दूंगा, यह जो पानी है यह मेरे लिए भव भवांतर तक काम आता रहेगा। और यदि मैं बाहर पानी देता रहूंगा तो वो केवल इस भव तक काम आएगा, उसके बाद वो काम नहीं आएगा। तो इसी तरह से हमको भी क्या करना है, यह जीवस्योपकार है। यह जो उपवास किए जाते हैं, व्रत किए जाते हैं, अनुष्ठान किए जाते हैं, ये काहे के लिए किए जाते हैं? शरीर को मजबूत करने के लिए, आत्मा को मजबूत करने के लिए। और जब भी आप व्रत करोगे, उपवास करोगे, तरह तरह से दान भी दोगे, तो भी क्या होगा? भोगों की सामग्री में कटौती करनी पड़ेगी, होगी आपकी भोगों की सामग्री कम हो जाएगी और आपके शरीर में कुछ ना कुछ शिथिलता आ जाएगी व्रत उपवास करोगे। तो जब हम आत्मा के उपकार की तरफ चलते हैं, दान की तरफ चलते हैं, भगवान की 1 घंटे पूजा की, अब 1 घंटे में आपने भोजन तो नहीं किया, तो आपका शरीर में थोड़ा सा 10 बजे गए घर पे तो थोड़ा सा चेहरे में अंतर आ जाता है, थोड़ी सी भूख लगेगी, फर्क तो पड़ता है। तो वह जो फर्क पड़ता है तो बात उसी की चल रही है कि भैया अभी हमने मंदिर में बैठ के किसका उपकार किया? आत्मा का उपकार किया। आपने 1 घंटे पूजा की, किसका? शरीर का उपकार हुआ, आत्मा का उपकार किया। और अभी आप यहाँ पर बैठे हो, आप सब स्वाध्याय सुन रहे हो, किसका उपकार कर रहे हो? आत्मा का उपकार कर रहे हो यहाँ पर बैठ करके। ये स्वाध्याय किसका टॉनिक है? शरीर का नहीं है। वहां तो आप बाहर के टॉनिक खरीद लेते हो, लेकिन यहाँ पर जो आपको ये टॉनिक मिल रहा है, ये किसका है? ये आत्मा का टॉनिक, आत्मा का टॉनिक। आत्मा मजबूत बनेगी कि काहे से? स्वाध्याय से आत्मा मजबूत बनती है और बाहर के भोजन आदि से शरीर मजबूत बनता है। ये टॉनिक है, काहे का? आत्मा का टॉनिक है, आपको दिया जा रहा है। तो अब यहाँ पर बात यह चल रही है कि जीव का उपकार करते हैं कौन? व्रत, उपवास, स्वाध्याय, षट आवश्यक जो कर्तव्य हैं, और भैयावृत्ति, यह सारा क्या क्या किसका उपकार करते हैं? आत्मा का उपकार। लेकिन शरीर इसमें इग्नोर हो जाता है। अब आपने 10 लक्षण के 10 उपवास किए, अब शरीर इग्नोर हुआ कि नहीं हुआ? एक आसन किया, शाम को भोजन नहीं किया, शरीर इग्नोर हुआ कि नहीं हुआ? होता है। और जब आप अच्छे अच्छे कपड़े पहन करके ब्यूटी पार्लर से सज करके गए तो शरीर का सेवा हुई कि नहीं हुई? वो तो जब आप अच्छी अच्छी फिल्मों में फिल्म देखने जा रहे हो, होटल में जा रहे हो, तो किसका? आत्मा का उपकार हो रहा है उसमें? शरीर का उपकार हो रहा है उसमें। तो जहाँ पर शरीर का उपकार हो रहा है वहां पर आत्मा का नहीं हो रहा, और जहाँ पर आत्मा का हो रहा है वहां पर शरीर का नहीं हो रहा। यह कैसा है? यह गणित है ही। अपन कितना भी प्रयास करें कि दोनों का उपकार हो जाए,
तो नहीं हो सकता। दोनों का एक साथ उपकार नहीं होता। ये बात एक अलग है कि आप जब स्वाध्याय करते हो तो उसमें मन लगता है, और मन भी कहाँ है, आत्मा का के ऊपर ही है, वो तो पुद्गल ही है वो तो। लेकिन फिर भी जो अपना मन लगता है तो फिर, लेकिन इस चमड़ी का उपकार उससे नहीं हो सकता। तो इसमें यही बता रहे हैं आचार्य परमेश जी कि अपने को मुख्य लक्ष्य, अपने को अंदर का बगीचा सूखना नहीं चाहिए। अगर अपना अंदर के बगीचे में पानी देंगे तो वह भव भवांतर तक वह पानी हमारे लिए काम करता रहेगा। और अगर बाहर के ही कोई सींचते रहे तो बाहर का बगीचा बाहर ही रह जाएगा और हमारा पाण पखेरु यहाँ से उड़ जाएंगे। फिर दूसरा बगीचा मिलेगा और फिर अंदर के बगीचे को सींचने का अवसर मिला कि नहीं मिला? यहीं पर देवशास्त्र गुरु मिल रहे हैं, यहीं पर आपको स्वाध्याय मिल रहा है, यहाँ पर ही अवसर है कि आप अंदर के बगीचे को सिंचन कर लो। बाद में यह बगीचे को सिंचन करने का अवसर मिले या नहीं मिले, कोई भरोसा नहीं है। इसलिए पूरा ध्यान अपने को कहाँ रखना है? अपनी आत्मा के उपकार करने के लिए। भले ही वो सब साधन है, भले ही आप 1 घंटे पूजा करो, भले ही आप स्वाध्याय करो, भले ही आप क्या करो, जाप करो। जाप में बैठे हैं, पैरों में दर्द हो रहा है, पैर मोड़ के बैठे हैं तो थोड़ी देर के लिए ऐंठन हो जाती है। सामायिक में बैठे तो क्या होता है, सामायिक में एक स्थान पर बैठे, यहाँ से देखो हिलना नहीं है, पैरों में एक आसन लगा करके बैठे, हाथ में माला है, पास में आ गई फ्रेंड, चल रही हो क्या? है, पास में फ्रेंड आ गई, अच्छा मैं आती हूँ 5 मिनट में, वो दर्शन करके फिर आ गई, चल रही हो क्या? करते हैं कि नहीं ऐसा? करते। और कोई अपनी पुरानी वाली आ गई फ्रेंड, अरे एकदम से है, ऐसा करते हैं अपन, एकदम से एक्सप्रेशन बदल जाते। पुरानी सहेली भाई आ गई, कहीं आप पहले कलिंजरा में शादी हुई हो जिसकी, और पुरानी सहेली एकदम से आ गई तो क्या होता है, फिर एकदम देख के माला ही अलग हो जाती है, अलग ही माला फिरने लगती है। तो ऐसा जाप कर रहे हैं, जाप में मौन है। अब आप किसी से फालतू बात नहीं कर सकते, हंसी मजाक नहीं कर सकते, सामायिक में आपका मौन है और जाप में भी आपका मौन है। तो उस समय पर फिर केवल आप कहाँ पर हो, अंदर आत्मा के लिए कर रहे हो, जाप कर रहे हो, मौन लेके बैठे हैं भाई, आधे घंटे का मौन है हमारा। सामायिक कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं, भजन मंडली करते हैं शाम को, भजन कर रहे हैं, सामायिक पाठ कर रहे हैं, 12 भावना पढ़ रहे हैं, वो सब किसके उपकार के लिए है? आत्मा के। तो अपने को किसका उपकार करना है? आत्मा का ही उपकार करेंगे तो हमारे जीवन में सुख शांति लंबे समय तक रहेगी। और फिर इसी आत्मा का उपकार करते करते शरीर का उपकार अपने आप हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? ऐसे हो जाएगा कि जो अपनी आत्मा को तप से, व्रत से, जाप से और व्रत आदि के अनुष्ठान से पवित्र करता है, उसको अगले भव में पवित्र शरीर ही मिलता है, अच्छा शरीर मिलता है। और देह इसलिए क्योंकि कहा ना, मैंने आपको सुबह बताया था, रत्नत्रय पवित्र थे। जिसने रत्नत्रय को धारण कर लिया उसने किसका उपकार किया भाई? जो साधु है किसका कर रहे? आत्मा का। आत्मा का कर रहे हैं हम उपकार। लेकिन आत्मा का उपकार करेंगे तो अगले भव में शरीर कैसा मिलेगा? मजबूत। वर्ज वैशव नारद सेनन कब मिलेगा? जब जिसने पहले भवों में, कई भवों में तपस्या करके शरीर को अच्छे से मांजा हो। हैं, हम लोग भी मांजते भैया, हैं, आप लोग तो मांजते नहीं है शायद, यहाँ पे आती है ना? आती है भैया, हमारे पास कोई नहीं आती, हम तो खुद ही अपने बर्तन मांजते हैं। हमारे शरीर का ये बर्तन है, इसमें लगे कर्म के मल लगा हुआ है, कर्म रोज मेला हो जाता है, रोज इसको प्रतिक्रमण से, सामायिक से मांजते बैठते, हम अपना काम खुद करते हैं।
यहाँ पे सेल्फ सिस्टम है, यहाँ पे कोई आती नहीं बाहर। तो अपना बर्तन हम लोग रोज बैठ करके सुबह शाम प्रतिक्रमण करके अपना बर्तन मांज लेते हैं। तो इसलिए कह रहे हैं यहाँ पर कि जो जीव का उपकार करता है वह शरीर का भी उपकार अपने आप हो जाता है। अब भले अभी नहीं होगा, ऐसा नहीं कि तुरंत के तुरंत, अभी इस भव में जो व्रत उपवास कर रहे हैं, जो महाराज भी कठिन कठिन तपस्याओं को कर रहे हैं, उनको अगले भव में शरीर कैसा मिलेगा बताइए? बहुत अच्छा, बहुत शक्तिशाली। जो वैयावृत्ति कर रहे हैं, जो साधु आज की डेट में तपस्या करें, उनको अगले भव में शरीर मजबूत मिलेगा। और अब भले अगले भव में देवों का शरीर मिलेगा, वो भी तो शक्तिशाली मिलेगा ही। उसके अलावा उसके अगले भव में जो मनुष्य का भी शरीर मिलेगा, वह भी वर्ज वृषभ नारद सेनन और उत्तम सेनन वाला मिलेगा, जिस सेनन से वे तुरंत मुक्ति में चली जाए। तो उन्होंने जीव का उपकार किया, लेकिन उनके अगले भव में किसका उपकार हुआ? शरीर भी अच्छा मिल गया। शरीर अपने आप सुंदर मिलेगा, क्योंकि भक्ति करने से, तप करने से शरीर सुंदर ही मिलता है, मजबूत ही मिलता है। आप देख लीजिए, बाहुबली भगवान का शरीर कहते हैं उन्होंने पिछले भव में वैयावृत्ति की थी, इसलिए उनका शरीर मजबूत मिला था। तो ऐसे सब जीवों का जो, और आदिनाथ भगवान के भी पिछले भव देख लीजिए, पिछले भव में जिन्होंने जैसी जैसी साधना की थी, वैसे वैसे उनका शरीर मजबूत और बलवान मिलता है। तो इसलिए हम सब आत्मा का उपकार करें, तो आत्मा का उपकार करने से शरीर अपने आप धीरे धीरे क्या हो जाएगा? अच्छा मिलेगा, और हमारी साधना चरमोशक्र तक पहुंचेगी। जय बोला जय सुंदर सागर महाराज।